हेलो दोस्तों, वाईफाई ऑडियो स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग का क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। क्लॉकवाइज मिरर इमेज और वाटर इमेज। क्लॉक में मिरर इमेज में कैसा दिखता है और वाटर इमेज में कैसा दिखता है। अगर वास्तविक टाइम अगर 8 बजा हो तो मिरर इमेज में कितना बज जाएगा। अगर वास्तविक टाइम 8:20 हो तो वास्तव उसका मिरर इमेज में कैसा दिखेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक क्लॉक है। मिरर इमेज में आप देख लीजिए, मिरर इमेज की मीन्स होता है दर्पण, प्रतिबिंब। मिरर यह होता है, यह देख लीजिए, यही मिरर है। अगर आप घड़ी है, घड़ी का जो टाइम हुआ है, अगर आप इस आईना में देखिएगा, ऐनक में देखिएगा, मिरर में देखिएगा तो उसका टाइम अलग हो जाएगा। मतलब उसकी टाइम कितना होगा उस पर चर्चा हम करेंगे। तो मिरर दर्पण में क्या होता है कि अगर आपकी सुई 9 बजे है तो इसकी सुई सीधे 3 बज जाएगा। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा मिरर इमेज में कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अगर घड़ी का घंटा का सुइया 9 में है तो वह 3 हो जाएगा, और 8 है तो 4 हो जाएगा, 7 है तो 5 हो जाएगा, 6 का 6 रहता है, और 10 है तो 2 बज जाएगा, और 11 है तो 1 हो जाएगा, और 12 का 12 रहता है। 10 का 2, 11 का 1, 9 के 3, 8 के 4, 7 के 5, 6 के 6। अगर सीधे इसका लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट है तो राइट है, और राइट का अगर 3 होगा, अगर 3 बजा तो 9 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, 5 है तो 7 हो जाएगा, 6 है तो 6 में रहेगा, पर 6 12 बदलता नहीं है। 6 का 6 हो जाएगा, 12 का 12 हो जाएगा, और 1 का 1 ही हो जाएगा। बारह का 1 हो जाएगा, 10 का 2 हो जाएगा। तो इसमें लेफ्ट राइट चलता है दर्पण प्रतिबिंब में। इमेज मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट चलता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछ देगा कि 9 बजा है, आप अगर मिरर में अगर आप देखते हैं, मिरर का ये कार्य होता है तो कितना बजेगा, तो सीधे 1 घंटे की सुई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 बज जाएगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि अगर 8 बजा है तो इसको मिरर में देखने पर कैसा दिखेगा, तो 8 का उल्टा 4 बज जाएगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि 7 बजे अगर मिरर इमेज में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 7 का उल्टा 5, 6 का उल्टा 6 में होता है, 12 का उल्टा 12। तो मिरर इमेज में ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि इसका ट्रिक है लेफ्ट टू राइट और राइट टू। अगर बोलेगा कि अगर रियल घड़ी में 3 बजा है तो मिरर इमेज में कितना बजेगा, तो मिरर इमेज में 9 बज जाएगा। अगर बोलेगा कि रियल घड़ी में अगर 2 बजा है तो मिरर इमेज में दर्पण प्रतिबिंब में अगर आईना में देखते हैं तो कितना बजा, तो 2 के उल्टा क्या हो जाएगा, 10 बज जाएगा। अगर पूछेगा कि 1 बजे बजा है तो मिरर इमेज में कैसा दिखेगा, 11 हो जाएगा, 12 का 12 हो जाएगा। इस बात तक तो क्लियर हो गया है। अब इसका एक बहुत बड़ा हम ट्रिक बता देंगे। एक ट्रिक है, अगर आपको पूछेगा कि 8:20 में मिरर इमेज कैसा दिखेगा, ये मिरर है, मिरर इमेज कैसा दिखेगा, तो एक घड़ी आपका यहां देखिएगा, एक घड़ी 8 है तो 8:20, तो 20 मिनट वाला बड़ी वाला कोई बड़ी वाला सुई का रहेगा, मतलब मिनट वाला, और घंटा वाला क्या हो जाएगा, 8 और 20 के बीच में ही रहेगा। तो अब अभी तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि 8 वाले को 4 हो जाएगा, तो लेकिन बीच वाला तो क्या होगा। तो आप देखिए कि ए ऊपर भाग रहा है तो ऊपर वाला यहाँ जा रहा है, 10 वाला 2 जा रहा है, तो निश्चित है कि ए ऊपर ही जाएगा। अगर 8 का 4 है, 8 से ऊपर है, तो ये जो घड़ी घंटे वाला जो सुई है
जो इसके बीच में आएगा। और चार का अगर सुई है 4 बजे पर तो सीधे 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3:40 हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन अगर इस तरह का इमेज कितना कल्पना कीजिएगा। इसके चलते हम एक हॉट ट्रिक आपके साथ ला रहे हैं कि अगर इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए तो 11:60 में घटा देना है। तो 8 और 20 40 और 3। देखिए तो यहाँ पर भी हम बताए थे कि 3:40 के बीच में छोटी घड़ी होगा, छोटी वाला सुई होगा तो 3 बज गया। अब मिनट वाला सुई 8 पर तो 3:40 हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर इतना जो दिमाग में आप रिसर्च कीजिएगा तो उससे अच्छा है कि आप 11:60 से जितना भी पूछ रहा उसको घटा देने पर वो आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अब फिर पूछेगा आपको कि 5:40 में मिरर इमेज में टाइम कितना होगा। तो फिर 11:60 में 5:40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया तो 6, तो 6:20 में। अगर फिर आपको इसी तरह पूछ देगा क्वेश्चन कि 11:30 में मिरर इमेज क्या होगा, तो 11:60 11:30 घटा देंगे तो 30 0। अब दिमाग में आ गया कि तो 0 हो गया 30 हो गया। लेकिन जो 0 होता है तो इसका मतलब हो गया कि अब 12 बजा, 12:30। अगर डबल 0 अगर आ गया घंटे के स्थान पर तो उससे उसका मतलब होता है क्या, 12 बज गया, 12:30 हो गया। फिर पूछ देगा आपका 4:43 में मिरर इमेज में कैसा दिखेगा। तो 11:60 से 4:43 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 3 गया 7, 6 इधर चले गया तो 5 में 4 तो 1 तो 11 में से 4 के 7 तो 7:17। तो 7:17 जो दिखाई पड़ेगा वो आपका मिरर इमेज में, दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई पड़ेगा। अब हमको लगता है इस पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर इस तरह का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, पूछता ही है आपको बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, बिहार एसएससी भी हो या बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, इस तरह का क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ही डिफरेंट आता ही है। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि अगर 5:25 में मिरर इमेज कैसा दिखेगा। अब तो लड़का का कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सर क्या पढ़ा दिए, ये तो कभी पढ़े भी हम नहीं है। तो इसको उसी तरह करना है। 11 देखिए इधर बोर्ड पर आइए आप, कितना था, 3:25 में मिरर इमेज कैसा दिखेगा। 11:60 3 25 5 7। इसका दो तरह से हम बता देंगे आपको। अब ये 60 है तो 60 माइनस 25 75 से 175 5 180 बटे 7। इसको पूर्णांक तोड़ दीजिएगा तो 7 कम 42 बटे 180 बटे 7। तो 0 में से 0, 12 में से 8 गया 4, 4 आई तो 3, तो 3 में से गया 2। अब इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 7 28 7 21 21 3 तो 3 7 28 28 7 21। देखिए 240 को 7 से कीजिए, 7 21 3 0 7 28 2 तो 34 पूर्णांक 2 बटे 7, 34 पूर्णांक 2 बटे 7। तो इसका आ जाएगा
34.2/7, 11 में से 3 गया 8, तो 8 बजकर 8 34.2/7 हो जाएगा। इसको देख लीजिए, 60 है तो 60 माइनस कर दीजिए, 25 7 75 5 80 180/7 को घटा देना है। घटाने के बाद कैलकुलेशन 34.2/7 हो जाएगा। लेकिन इससे भी एक शॉर्ट नियम है कि इससे भी एक शॉर्ट नियम है, 11:59:60 तो क्या हो जाएगा, 3 कितना था, 3 25 और 5/7। तो देखिए 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो सेकंड को तोड़ दिए तो 59 मिनट होगा कि नहीं होगा। तो इसको आप 1 सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सेकंड तो 1 में से 7/5 कीजिएगा। देखिए 1.5/7, तो 7 में से 5 कीजिएगा 2/7। अब बुतरू नियम में आपको हम समझा रहे हैं बच्चा की तरह। 9 में से 5 गया तो 4, और 5 में से 2 गया तो 3। हाँ देखिए ठीक है, 34। और 11 में से 3 गया तो 8 बजकर 34.2/7 इतना मिनट आएगा। आप समझे कि नहीं समझे, फिर से देख लीजिए इसको। 11:60 में क्या करना है, घटा देना। तो 60 में से अगर 1 मिनट निकास दिए तो 59 मिनट बचा, तो 1/5/7, तो 1.5/7 से 1 माइनस 5/7 से कैलकुलेट कर 2/7, तो 2/7 आया। 59 में 25 घटाइएगा तो 34, 11 से 3 गया तो 8, तो 34.2/7 मिनट आपका आंसर हो गया। ये क्लियर हो गया आपका। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मिरर इमेज में आपको छूटना चाहिए। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, 10:23 को मिरर इमेज में अगर आप ऐना में देखिएगा तो कितना समय होगा। तो उसी तरह करना है, 11 है, अपूर्णांक में है तो 60 है, तो 60 को क्या करेंगे, 11 59 एक मिनट हटा दिए, तो 1 मिनट को क्या करेंगे, 2/3 में से घटाएंगे, तो 1/2/3 क्या कितना हो जाएगा, 3 में से कहते हैं तो किधर गया, हाँ 10 23/2/3 तो क्या हो जाएगा, 3 में से घटाइएगा तो क्या होगा 1/3 और 9 में से 3 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3 और 1, तो 1:36.1/3 मिनट होगा। क्लियर है, आपको दिक्कत है, अब बताइए। अब इससे अगर पूछ देगा कि मिरर इमेज 11/60 से घटा देना, अगर मिनट में अगर पूर्णांक में रहेगा तो 1 को बाहर कर दीजिएगा। एक हम और इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर 60.2/3 से घटाते हैं तो 18 180 178/3 ना, इस सेट नहीं कर रहा है। चलिए यही तो है, 1 मिनट इसको बाहर कर दिए, 1 में से 2/3 को घटा देना है, और 59 बच गया तो 59 में से 23 को घटाइएगा तो 36 आएगा, 11 में से 10 घटाइएगा तो 1 बचेगा। अब इससे ज्यादा आपको प्रश्न में मिरर इमेज में कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर है, मिरर इमेज आपका पार्ट खत्म हो गया। अगर फिर पूछेगा कि 4:16 में का मिरर इमेज कितना होगा, एक समान क्वेश्चन आपका मैनुअल पूछता है, पूर्णांक वाला बहुत एक वो घुमा फिरा के पूछ देगा आपसे। 11 60 से 4 से 16 से घटा दे, 10 में से 6 गया 4, आई हो गया 5 में से गया 4, और फिर ये 11 है तो 11 में से 4 गया तो क्या होगा 7 4 11, तो 7:44 में आपका मिरर इमेज में दिखाई पड़ेगा। अब आइए वाटर इमेज। वाटर
इमेज, जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब, अब घड़ी का आकार है तो जल प्रतिबिंब में वो तो आप मिरर इमेज में देख लिया। अब जल में 12, 6, 9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2 मिनट का सुई, ये घंटा का सुई, 3 बजा। तो इसका जो आप देखिए वाटर इमेज और मिरर इमेज में यही अंतर है कि मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट और वाटर में अप टू डाउन, टॉप लेवल से बॉटम लेवल, बॉटम लेवल से टॉप लेवल, इसका ये इंटरचेंज होता है। तो अगर 3 बज गया है तो 3 का क्या होगा, इसका ए है, इसके नीचे में आएगा इसका पार्ट। तो इसका एक्सचेंज कैसे होता है देखिए, 3 का 3 हो जाएगा, 9 का 9 उल्टा 9 हो जाएगा, और 4 का 1 का 5, 1 का 5, 2 का 4, 2 का 4, 12 का 6, 11 का 7, 10 के 8। इसका अप एंड डाउन करता है, बॉटम लेवल टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। अगर नीचे वाला है तो ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे, लेकिन 9 और 3 का बदलाव नहीं होता है, किस में, वाटर में। लेकिन अब मिरर, इसके पहले हम मिरर इमेज में क्या होता है कि 12, 6 का एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन जल में, जल प्रतिबिंब में 9, 3 का एक्सचेंज नहीं होता है। अगर 3 बजा है तो अगर आप क्या देखेगा, अगर घड़ी में 3 बजा है, अगर वाटर इमेज में देखेगा तो 3 ही बजेगा। 9 है तो 9 का 9 ही होता है, 9 का 9 ही होता है। अब देखिए 2 है तो ऊपर नीचे, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4, 1 का उल्टा 5, 2 का उल्टा 4, अब इधर 11 का उल्टा 7, और 10 के उल्टा 8, और 9 के उल्टा 9। किसमें होता है, जल में। लेकिन आप इसके पहले में हम मिरर इमेज में बताए थे कि इसका लेफ्ट टू राइट होता है, इसका लेफ्ट है, इसका अप एंड डाउन, ऊपर वाला के नीचे, नीचे वाला के ऊपर। इसका यही कंसेप्ट है, ये इसको याद रखिएगा। अब पूछेगा एग्जाम में कि 8 बजकर 20 मिनट में वाटर इमेज में कैसा दिखेगा। ये वाटर इमेज ऐसे है, नीचे तो रहेगा, हाँ, नीचे पानी है और ऊपर घड़ी है, तो पानी में इसका क्या दिखाई पड़ेगा। तो देखिए 8 है, ये है घंटे वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई। तो इसका क्या बोले थे, अप एंड डाउन। तो 4 बजे वाला कहाँ चल जाएगा, 4 बजे वाला 2 बजे चल जाएगा, तो मिनट 2 हो गया, तो इसका मतलब 10 मिनट में आ जाएगा। अभी 8 है तो निश्चित है कि जब 8 बजेगा तो 8 और 9 के बीच में होगा, है ना, 8 और 9 के बीच में होगा। तो 8 और 9 के बीच में होगा, तो 8 का उल्टा क्या बताए थे, 8 के उल्टा 10, तो 8 और 9 के बीच में है, तो निश्चित है कि 9 और 10 के बीच में होगा। तो क्या पता कि तो 9 बजकर 10 मिनट होगा कि 10 बजकर 10 मिनट होगा, लेकिन एक सरहा इसका वास्तविक टाइम 10 बजकर 10 मिनट ही होता है, इसका वाटर इमेज में देखिएगा तो। लेकिन इसका भी एक ट्रिक है,
आइए हाउ ट्रिक के साथ पढ़िए और हाउ ट्रिक के साथ एग्जाम पास कीजिए। 18:60 में कितना टाइम था? 8:20, यही ना था? 8:20 में, हाँ, माइनस कर देना। सॉरी, 18:30। वाटर इमेज है, वाटर इमेज है। तो वाटर इमेज में आपको मिरर इमेज में क्या बताए थे? 11:60 में घटाना है। 11:60 में किसको घटाना है? मिरर में। लेकिन अगर आप वाटर इमेज में घटाना है तो 18:30 में घटाना है। तो 18 याद रखिएगा, ये ट्रिक है वाटर इमेज का। तो आप पूछ रहा है कि 8 अगर घड़ी में 20 बजा है, तो अगर वाटर प्रतिबिंब में अगर पानी में अगर उस घड़ी का देखा जाएगा आकार, तो उस पानी में कितना टाइम होगा? तो उसमें अगर 18:30 में घटाइएगा 18:20 तो 10:10। लेकिन कभी कभी एग्जाम में रहेगा 9:10, 8:10, तो आप इसी को टिक मारिएगा। लेकिन अगर एक टाइम नहीं रहेगा तब इसको 9:10 मारिएगा। इसका 1 घंटा माइनस कर दीजिएगा, 1 आवर माइनस कर देना है। ये दिमाग में रखिएगा, कारण कि कभी कभी एग्जाम में पैसा हम देखे हैं सेट में कि 10:10 नहीं है, 9:10 है, तो 9:10 ही मारिए। कारण कि आपको एग्जाम में तो ऑप्शन के हिसाब से रहेगा। अगर नॉन ऑफ दिस रहेगा तो नॉन ऑफ दिस में चल जाइएगा, तो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन रेलवे सेशन में नॉन ऑफ दिस रीजनिंग में रहता है भी नहीं है। तो आप अगर 10:10 अगर नहीं ऑप्शन रहेगा तो 1 घटा दिए, 1 घंटा घटा दीजिएगा तो 9:10 आ जाएगा। वाटर इमेज का चैप्टर चल रहा है। अब पूछ देगा कि 1:20 में वाटर इमेज में कितना टाइम होगा? तो क्या करेंगे? 18:30 से 1:20 घटा देंगे तो 10 मिनट। 18 में से 1 17, तो 17 को क्या बोलते हैं? 5। तो 5:10 में ये भी आपको बताना पड़ेगा कि 16 बजे को 4 कहते हैं, 15 को 3 कहते हैं। ये थोड़ा दिमाग, आप कंपटीटर है तो कंपटीटर की तरह माइंड रखना पड़ेगा। तो 17:30 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पूछ देगा 5:40 में तो वाटर इमेज में कितना टाइम होगा? अब देखिए, अब फंस गया ना। अब देखिए, अब लड़का कहेगा 130 है, 40 कैसे घटेगा? तो इससे 1 पैसा लीजिएगा। तो एक घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट इसको ऐड कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो 60 30 90 हुआ कि नहीं? तो 90 में से 40 घटेगा तो 50। अब ये 1 तो दे दिया था पैसा, तो 17, तो 17 में से क्या हो गया? बच गया 5, तो 12:50। समझे? देखिए 18:30 में से घटाना है किसको? 5:40 को। तो 30 में नहीं घटेगा तो 1 पैसा लेंगे। तो 1 पैसा का लेकर मैंने 31 नहीं होगा, 1 पैसा 1 घंटा में मिनट में, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट इसमें पैसा लेगा। तो 60 और 30 90 हो गया। तो 90 में 40 घटाएगा तो 50 होगा। आए को इसको पैसा दे दिया तो 17 घंटा बचा। तो 17 में से 5 घटाएगा तो कितना बचेगा? 12:50। अब 6:42 टाइम है, और उसको अगर वाटर इमेज में देखिएगा तो कितना टाइम होगा? फिर वही क्वेश्चन आ गया, अगर 42 है तो इसको क्या करेंगे? 60 इधर से पैसा ले लेंगे तो 90, और 90 में से 42 घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 1 पैसा दिया, 8 में से 4 गया 4, 48 मिनट, 1 17, तो 17 में से 6 गया तो 11:48। क्लियर है? अब कोई दिक्कत है? अब एक आप ट्रिक देख लीजिए, इसका एक बहुत हॉट ट्रिक चल रहा है आजकल। अब पूछेगा 1:50 में वाटर इमेज कैसा दिखेगा? 18:30, 1:50, तो फिर 60 लीजिएगा, 90 में से 40,
40 है ना, हाँ ठीक है। आई 18 17 तो 16:40 आंसर हो गया। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और है कि अगर आपको पूछ देगा 2:47.10/13 में वाटर इमेज में कैसा दिखेगा। अब पूर्णांक का क्वेश्चन आ गया तो क्या कीजिएगा, फिर 18:30 में क्या कीजिएगा, इसको घटाइएगा 47:30, ठीक है। तो इसको कैसे कीजिएगा, अब 18:30 है, 47.10/3 है, तो इसको आप एक नियम से निकासिएगा, 30 को से एक ले लीजिए, तो एक आप ले लीजिएगा 30 में से एक, तो 1 - 10/13 कीजिएगा, तो 13 तो 3/13 13 ना है, हाँ 10/13 3/13, ठीक है। उसके बाद अब 30 बच गया, तो एक 29 एक घटा दिए थे, तो 60 इसमें से लीजिए, तो 60 और 29 कितना हो जाएगा, 9 6 2 8 में 47 घटाइए, 9 में से 7 गया, 2 8 में से 4, तो 42 पूर्णांक क्या हो जाएगा, 42 पूर्णांक 3/13, 42 पूर्णांक 3/13। अब 3/13 एक किसको तो पंचवे दिया था, तो 17 में से 2 गया, तो कितना बच गया, 17 में से 2 गया तो 15, तो 15 बचकर 42 पूर्णांक 3/3 होगा। अब इसको लेकर क्लियर कीजिए कैसे हम इसको बताएं कि 18:30 में 2 बचकर 47 पूर्णांक 10/13 को क्या करना है, घटाना। तो 30 जो है ये तो 30 मिनट में है, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 प्लस पहले इसको छोटा वाला कर देते हैं, तो 1 10/13 है, तो 30 मिनट में है, तो 30 को 1 मिनट में बाहर किए, तो 1 मिनट बाहर कीजिएगा तो 10/13, तो 10/13 किए तो 3/13 कल, ठीक है। अब फिर अभी बच गया 29, तो 29 में से 47 घटाना तो नहीं घटेगा, तो फिर इसमें से एक क्या लेंगे, 1 घंटा लेंगे, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 और 29 89 मिनट हो गया, 89 में 47 घटाइएगा तो 42 आएगा, तो अब शेष इधर बचा हुआ 3/13, तो 42 पूर्णांक 3/13, 18 तो पैसा देता 17, तो 17 में से 2 गया तो 15। अब क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, अब बताइए। अगर ही तो इसका एक और फॉर्मूला है कि आप इसको दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए, मतलब इसको पूर्णांक में तोड़ के और उसके बाद 30 से घटा दीजिए, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप वाटर इमेज का चैप्टर और मिरर इमेज दोनों आज समाप्त हो गया है। कल हम डिग्री पर जाएंगे कि अगर 8:40 हुआ है तो उसका एंगल कितना बनेगा, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मेहनत करते हैं साहब आपके लिए, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।